सेठ मदनलाल शहर के प्रसिद्ध और सबसे धनी व्यापारी थे। उनके यहाँ नौकर चाकरों की पूरी टोली रहा करती थी। भगवान की कृपा से उनके घर लक्ष्मी धन वर्षा करती थी। सेठ मदनलाल की एक सुंदर, सुशील और शिक्षित बेटी थी, जिसका नाम कल्पना था। कल्पना अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसलिए लालन पालन में किसी प्रकार कमी नहीं हुई। माँ बाप का प्यार भी बराबर मिलता रहा। सेठ के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। कल्पना पढ़ लिख कर शादी के योग्य हो गई थी। माँ बाप को कल्पना की शादी की चिंता सताने लगी। जगह जगह योग्य वर ढूंढने के लिए रिश्ते नाते के लोगों को लगाया गया। काफ़ी तलाश के बाद 2.5 साल के बाद एक योग्य वर ब्रजपाल की तलाश हुई। सेठ मदन लाल ने चौधरी सत्येंद्र से अपनी पुत्री कल्पना के लिए ब्रजपाल से विवाह करने की बात कही। लग्न मुहूर्त देखकर दोनों ओर से खूब उत्साह और जोश के साथ विवाह किया गया। सेठ मदनलाल की इकलौती बेटी का विवाह था, इसलिए सेठ धन का लोभ नहीं कर रहे थे। वह जी खोलकर अपनी बेटी की शादी में धन लुटा रहे थे, अर्थात खर्च कर रहे थे। चौधरी सत्येंद्र भी जानते थे कि उनके पास धन का भंडार आ रहा है, इसलिए वह भी सामर्थ्य में ज़्यादा विवाह में खर्च कर रहे थे। कुछ समय विवाह के बीते होंगे कि सेठ मदनलाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात कल्पना को एक भाई मिल गया, जिसे वह राखी बांध सकती थी और उसको अपना भाई भी बोल सकती थी। सेठ के घर खुशियों की झड़ी लग गई। बेटी का विवाह हुआ। सेठ मदनलाल के घर पुत्र का जन्म सुनकर कल्पना के ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई हो। उन्होंने शादी इस लालच में की थी कि वह मदनलाल के सारे संपत्ति को एक दिन प्राप्त कर लेंगे, किंतु बेटे के जन्म के बाद यह मुश्किल हो गया था। अच्छा घर मिल गया, इसकी तो अपार खुशी थी, किंतु पुत्र रत्न की प्राप्ति लंबी प्रतीक्षा के बाद हुई, यह खुशी को दोगुनी करने वाली थी। सास ससुर पति पत्नी अब कल्पना को दुख देने लगे और उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज और धन के लालच में कल्पना को मारते पीटते और दिन दिन भर भूखा रखते। सेठ कल्पना से मिलने और अपने बेटे की छठी अर्थात नामकरण संस्कार में निमंत्रण देने के लिए खुशी खुशी ससुराल पहुंचे। चौधरी और ब्रजपाल सेठ को देखकर असमंजस में पड़ गए कि यह कल्पना से कैसे मिलवाएं। कल्पना ने पिता को खूब स्वागत सत्कार किया। बैठे बैठे अनासय उसकी आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। पिता कुछ समझ पाते इससे पहले बेटी बोलती है कि पिताजी, यह मेरी खुशियों का आंसू है। बचपन से मैं एक भाई के लिए तरसती थी, अब जाकर मुझे एक भाई मिला है जिससे कलाइयों पर मैं राखी बांध सकती हूँ। बस यही सोचकर मेरे आंखों में आंसू निकल गया। पिता को यह बात समझ नहीं आई। कुछ शंका और कुछ डर के कारण अधिक बातों में कुरिदा नहीं। सेठ नामकरण संस्कार में सभी को न्योता देकर अपने घर वापस लौट आए। नामकरण का दिन आ गया। चौधरी सत्येंद्र और ब्रजपाल एक नवजात शिशु की हत्या करने का भी षड्यंत्र रच लिया। उस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए किसी और का नहीं, कल्पना का ही प्रयोग करना चाहा। ब्रजपाल कल्पना की पिटाई करते हुए कहता है, या तो तू सदा सदा के लिए अपने मायके चली जा या अपने भाई का गला दबाकर हत्या कर दे, जिसके बाद उसकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। कल्पना ऐसा नहीं कर सकती थी। वह अपनी खातिर किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती थी। काफ़ी देर सोच विचार कर कल्पना ने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। कल्पना ने 3 पत्र लिखे। पहला पत्र अपनी माता के नाम, जिसे वह अपने जन्म देने के लिए धन्यवाद करती रही और सदा उनकी बेटी बनकर जन्म लेना चाहती और उनके गोद में खेलती, ऐसे भावों को प्रकट कर माफ़ी मांगती हुई उसने उनसे अपने अगले जन्म में मिलने की बात लिखती है। दूसरा पत्र ससुर के नाम, जिसे वह पिता के रूप में मानती थी और उनका सेवा भी की, अपने पिता से कम नहीं माना, किंतु उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। इसके लिए वह अपने को ही दोषी मानती है और अपने ससुर से माफ़ी भी मांगती है कि अगले जन्म में फिर से एक अच्छी बहू बनकर आपके सामने आऊँगी। तीसरा पत्र अपने पति ब्रजपाल के नाम लिखती है, जिसे वह पति रूप में भगवान की प्रतिमूर्ति मानती थी, किंतु फिर भी उन्होंने नहीं अपनाया। पति पत्नी का संबंध सातों जन्मों के लिए जुड़ जाता है, इसलिए वह इस जन्म में छोड़ कर जा रही है।
किंतु अगले जन्म में वह फिर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अपने हृदय के सभी विचारों को पत्र में लिख दिया। तीनों पत्र बिस्तर पर रखे तकिए के नीचे दबा दिया और छत पे लगे पंखे से एक फंदा लटकाया और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। यह कल्पना के जीवन का दुखद अंत था। चौधरी सत्येंद्र के घर बहू की मृत्यु पूरे गांव में फैल गई। सेठ मदन लाल को भी अपनी बेटी के न रहने की सूचना मिल गई थी। महिला कांस्टेबलों ने कल्पना के शरीर को नीचे उतारा और उसके कपड़े ऊपर करके देखा तो उसके शरीर पर हजारों काले काले दाग थे, जो ब्रजपाल और सत्येंद्र ने पिटाई के दौरान दिए थे। तकिए के नीचे रखे तीनों पत्र को पुलिस ने बरामद किया और उसमें लिखी हुई सभी बातों को पुलिस ने सबके सामने पढ़ा, जिससे ब्रजपाल और चौधरी सत्येंद्र के सभी यातनाओं का उजागर हुआ। चौधरी सत्येंद्र को इस घटना में शामिल और साजिश में सहयोगी मानते हुए 9 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। समाज में फैली इन कुरीतियों को समाज के लोगों को ही दूर करना होगा, अन्यथा आज एक कल्पना इस घटना का शिकार हुई है, न जाने कितनी और कल्पना भी शिकार होंगी। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें।